Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. Today we will start exercise number 8. Exercise number 8 जो अपने पास है स्टूडेंट्स वो है हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस बोल दो इसको, या फिर अपने बोल सकते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मतलब जो अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री किया वो कहाँ कहाँ पर हमारे पास काम में आएगा. तो आप जानते हो कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने क्या करते हैं, उसका थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना. तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपनी 2-3 छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखते हैं. ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर. सबसे पहले आ रहा है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कैसे. आपको जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है. ठीक है, छोटे छोटे पहले बताए तो क्वेश्चन कैसे आएंगे. यहाँ पर एक क्या आपके पास ऑब्जर्वर है. ये ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ से. ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड है. तो यहाँ से वो इसकी जो आईज है उससे कोई एंगल बनाएगा. वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, एंगल ऑफ डिपर्जन भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको या तो क्या करनी पड़ेगी, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी होगी, या फिर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, या फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, या फिर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड आउट करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसके अंदर आप थोड़ी सी बेसिक बातें ध्यान में रखो. जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ये एक क्या है आपके पास ऑब्जर्वर. ठीक है, ये ऑब्जर्वर आपके पास. यहां से ये वाली जो लाइन है, अगर मैं मान लो ऑब्जर्वर हूं और मैं यहां से बिल्कुल सामने देख रहा हूं, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मेरी आईज है, मैं बिल्कुल क्या देख रहा हूं, स्ट्रेट देख रहा हूं. तो ये मेरी जो लाइन होगी इसको मैं क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलूंगा मैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. और अब मान लो कि यहां से मैं अगर ऊपर देख रहा हूं, देखो वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. देखो ये वाला जो प्लेन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला जो प्लेन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्टिकल प्लेन. कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन. ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन. बट आईज से जहां से मैं किस चीज को देखता हूं उसको अपने वहां से, जैसे मान लो यहां से मैं इसको देख रहा हूं, ये मान लो ऊपर देख रहा हूं, अपनी आईज से अगर मैं अबव अगर किसी चीज को देख रहा हूं, जैसे मान लो ये मेरी आईज है और आईज से अबव मैं किसी चीज को देख रहा हूं, ये जो एंगल मेरा आईज बना रही है, मतलब ये जो एंगल मेरी आईज बना रही है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन. दो बातें आपको ध्यान में रखनी है. कौन कौन सी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिपर्शन. अब आप बोलोगे सर एंगल ऑफ डिपर्जन कौन सा होता है. तो एंगल ऑफ डिपर्जन देखो, जैसे मान लो मैं किसी एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं. ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे खड़ा हूं. ठीक है, अब इस बिल्डिंग से अगर यहां से मैं देखूंगा, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखूंगा तो ये जो एंगल बनेगा, जैसे ये वाला एंगल है, तो वो तो हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन. अब मान लो मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं और बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा हूं ऐसे, और सामने से कोई कार आ रही है. जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग पे खड़ा है. ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है और यहां पर ये सड़क है. ठीक है, यहां पर कोई कार आ रही है आपके पास, यहां पर कोई आपके पास क्या आ रही है, कार आ रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कार आ रही है. अब आप इस कार को देखते हो, अब आप इस क्या देख रहे हो, इस कार को आप देख रहे हो. अब जो आपकी आईज ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया वो आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ डिपर्जन. कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ डिपर्जन. दो बातें ध्यान में रखनी है आपको. कौन कौन सी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपर्जन. बात समझ में आ रही है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सर एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो होता है जो हम मान लो यहां पर खड़े हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव देखें, मतलब द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके जो अबव के अंदर जो एंगल बनता है वो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. कौन सा होगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन. वेरी गुड. अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स आपसे कि एंगल ऑफ डिपर्जन कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिपर्जन कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर एंगल ऑफ डिपर्जन वो होता है, मान लो हमारी ये हॉरिजॉन्टल क्या है, साइट है, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं नीचे की ओर देखूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूं, तो मेरी जो आईज के, जो यहां पर आईज है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो आपके पास लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिपर्जन. कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिपर्जन. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं. देखो चल
देखो इधर, मान लो अब मैं आपसे बात करता हूं, बस दो ही चीजें ध्यान में रखनी है इसकी, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिपर्जन। दोबारा से देखो, यहां पर मान लो ये सड़क है ना, रोड है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। अब देखो यहां पर एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की ओर ये देख रहा है, यहां से ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से ये एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि जो 30 डिग्री है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिपर्सन है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? वेरी गुड, कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर एक बिल्डिंग है, यहां पर एक बिल्डिंग है, यहां पर एक आदमी खड़ा है यहां पे, और ये हमारी रोड, वही सुंदर और सुशील रोड है ना। चलो देखो, यहां पर एक कार आ रही है, फिर आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है ना, ये यहां से एंगल बना रहा है, ये हम, अब बताओ ये वाला एंगल, सर ये एंगल कुछ नहीं होता, एंगल तो हमारे पास कौन सा होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिपर्जन। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एंगल ऑफ डिपर्जन। अब इसके थोड़े बहुत अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे इसको। आई नो ये एक्सरसाइज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़े एग्जाम्पल लेंगे, थोड़े क्वेश्चन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसी जो ये आपके पास जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपको क्या आना चाहिए? उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। सर डायग्राम मतलब जो उसने सिचुएशन दी है वो हमें क्रिएट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने डायग्राम बना दिया तो हमें सिर्फ क्या करना है, देखना है उसमें कि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है या हाइपोटेन्यूस गिवन है। जो भी दो हमें गिवन है उसके अंदर क्या लगा देंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा देंगे। देखो कैसे करते हैं इसे, देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इसे हम। देखो जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसका फर्स्ट ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं आप। देखो एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करवाऊं तब इसकी आप बुक अपने पास रखो, ठीक है। ऐसे करो, आप मैथ्स की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 8 है वो ओपन कर लो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं क्वेश्चन जो है मैं वो बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, सीधा मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और सीधा मैं आंसर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, बुक निकाल के रखो। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक लाइन को दो बार रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड रीड करना उसको और वर्ड को समझना कि क्या बोल रहा है वो, ठीक है। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। दो बातें ध्यान में रखना, एक तो द टावर, ऑफ द टावर, एक फ्रॉम द, मतलब फ्रॉम द पॉइंट या फ्रॉम द टावर। अगर फ्रॉम जहां पर आ रहा है किसी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के अंदर दो बातें और छोटी डायग्राम बनाने, डायग्राम इजी करने के लिए। फ्रॉम जहां से आ रहा है मतलब वहां से एंगल बन रहा है। जैसे बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर ये पॉइंट है तो यहां से एंगल बन रहा है, और वो बोल रहा है कि ऑफ द टावर, मतलब ये अपने पास टावर है तो टावर पर बन रहा है, इतनी बात समझ में आई। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है, ठीक है। एक तो फ्रॉम का ध्यान रखना और एक ऑफ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। कहां पर बन रहा है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। पहली बात क्या हमने देखी? एंगल ऑफ एलिवेशन। सर हमारे माइंड में आया एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल नीचे से ऊपर बन रहा है, ठीक है। कहां से बन रहा है? नीचे से ऊपर। मतलब अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो इसके अबव में क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इतनी बात समझ में आई। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव डायरेक्शन में क्या बनेगा? एंगल बनेगा। आगे रीड करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ऑफ मतलब कहां पर बन रहा है ये? ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा,
मतलब ये हमारे पास क्या है, टावर है। ये हमारे पास क्या है, टावर है। टावर हवा में तो रहेगा नहीं, कहां रहेगा, ग्राउंड पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राउंड आ गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब इस टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो मुझे बताओ ऊपर लेके जाऊं या नीचे, सर आएगा तो नीचे। ये लो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये रहा, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। कहां से बन रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो यहां पर जो एंगल बन रहा है ऑफ द टावर, वो कहां से बन रहा है, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब जहां से बन रहा हो रहा, तो यहां से, मतलब ये फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ये ग्राउंड पर क्या है, एक पॉइंट है, यहां से क्या बन रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये फ्रॉम है ना, यहां से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो फ्रॉम और ऑफ। फ्रॉम मतलब जहां से बन रहा है, ऑफ मतलब जहां पर बन रहा है। ठीक है, दोबारा देखो क्या लिखा हुआ हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन सर हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा, कहां बन रहा है, टावर के टॉप पर बन रहा है। ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर कोई अपने पास एक पॉइंट है, वहां से बन रहा है। मतलब ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इज क्या लिखा हुआ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज। अब वो किसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, इस पॉइंट के बारे में। इस पॉइंट को नाम दे दूं, दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां पर बन रहा है, ऑफ द टावर। अच्छा, ऑफ द टावर पर बन रहा है, कहां से बन रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से बन रहा है। अब वो उस पॉइंट के बारे में कुछ क्या कर रहा है, अब उसकी विशेषताएं बता रहा है ना, उस पॉइंट के बारे में, उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। बोल रहा है ना कि विच इज मतलब वो पॉइंट, विच इज मतलब स्टूडेंट्स वो पॉइंट, विच इज tan√3, विच इज tan√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। मतलब क्या बोल रहा है वो, ये जो पॉइंट है वो इस टावर के फुट से, टावर का फुट हो गया ना, टावर के फुट से कितना मीटर अवे है स्टूडेंट्स, tan√3 मीटर अवे। कितना मीटर अवे है स्टूडेंट्स, tan√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब ये इज 60 डिग्री, स्टार्टिंग में देखो क्या बोल रहा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of a tower, of the top of a tower from a point on the ground which is tan√3 meter away from the foot of the tower is कितना डिग्री है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री, is 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बस हमें क्या करना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना था, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके हमें क्या करना था, डायग्राम बनाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने डायग्राम बना दिया। अब मैंने क्या कहा था, डायग्राम बनाने के बाद तो काम बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। चलो मुझे ये बताओ, ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या आ गया, बेस, और ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, पूछा क्या है इसने, सर इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब परपेंडिकुलर है। अच्छा सर मुझे बताओ, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है, हाइपोटेनियस या बेस। सर बेस गिवन है, कोई बात नहीं, ये लो बेस आपको गिवन है tan√3। मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ, एक्सरसाइज नंबर 6 को थोड़ा सा माइंड में लेके कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो परपेंडिकुलर और बेस में हो। सर परपेंडिकुलर और बेस में तो tan थीटा होता है। सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा बहुत ही सुंदर, देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस चलो एक बार नेक्स्ट में लिखते हैं, tan 60, थीटा की वैल्यू 60 थी ना, मुझे बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। सर tan 60 की वैल्यू होती है √3। वेरी गुड। परपेंडिकुलर की वैल्यू सर ये तो फाइंड आउट करनी है। बेस की वैल्यू सर गिवन है ना, tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, tan√3 का मल्टीप्लाई √3 से कितना आ गया, परपेंडिकुलर। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया,
3, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 मीटर। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा? देख लो दोबारा, मैंने क्या कहा सर ये तो बहुत इजी है, आप हमें डायग्राम बना दो हम क्वेश्चन कर देंगे। नहीं, डायग्राम भी आपको बनाना है और क्वेश्चन भी आपको करना है। इतनी बात समझ में आई? देखो दोबारा क्वेश्चन देखो, रीड करते हैं दोबारा से क्या बोल रहा था। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, सर पता लग गया कि मतलब हॉरिजॉन्टल साइड से ऊपर जाना है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल नहीं बताया, चलो सर वो लास्ट में बता ही रहा है ना, इस 60 डिग्री, वेरी गुड, है ना। तो दोबारा से रीड करो क्वेश्चन को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब यहां पर बन रहा है। कहां से बन रहा है वो बोल तो रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। बोल दिया ना उसने कि वो क्या है कि 10√3 मीटर क्या है, अवे है, कहां से, फुट ऑफ द टावर से, विच इज कितना डिग्री है वो, 60 डिग्री, विच इज 60 डिग्री। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, कर दिया हमने फाइंड आउट। ओके, वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसे। ठीक है, हाँ पता है आपके एग्जाम्पल किया हुआ बुक में, ठीक है, फिर भी नोट करो। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे नहीं है कि एक दिन में आप क्या बन जाओगे सब कुछ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल। देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या बोल रहा है हमारे पास, द एंगल ऑफ डिपर्जन, द एंगल ऑफ डिपर्जन। अब एंगल ऑफ डिपर्जन हमें समझ में आ गया कि वो क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उससे क्या बोल रहा है, वो नीचे देखने को बोल रहा है, मतलब अब एंगल ऑफ डिपर्जन बनेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑफ एनी बोट, ऑफ एनी बोट, मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं और नीचे की ओर किसी बोट को देख रहा हूं, बोट मतलब नाव, है ना सर, इतना तो पता था हमें, कोई बात नहीं। तो नीचे की ओर किसको देख रहा हूं मैं, बोट को देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, बोट को। ठीक है, ऑफ ए बोट फ्रॉम, अब आ गई फ्रॉम, मतलब कहां से देख रहे हैं हम, फ्रॉम का मतलब बताया था ना, जहां से कोई भी एंगल बन रहा होता है, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिपर्जन। ठीक है, कोई भी एंगल कहां से बन रहा होता है वो फ्रॉम से आता है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, द एंगल ऑफ डिपर्जन, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ एनी बोट, ऑफ एनी बोट फ्रॉम 50 मीटर हाई ब्रिज, मतलब ये यहां पर एक 50 मीटर हाई ब्रिज है, ब्रिज मतलब हाँ सर पुल, ओवर ब्रिज, है ना, कैसा भी मतलब ब्रिज है, ये ऐसे ब्रिज बना हुआ है, ऐसे 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 ब्रिज है ये, ऐसे यहां पर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चल सकते हैं अपने, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, 2D में ऐसे दिखाइए, ऐसे क्या है ये ब्रिज है, देखो ऐसे ऐसे, यहां पर नदियां बह रही है ऐसे, है ना, नदियां बह रही है ऐसे, उधर से वहां से ऐसे बोट आ रही है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये यहां पर क्या है, नदियां बह रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां पर क्या आ रही है, कोई बोट आ रही है आपके पास, ये लो बोट आ रही है ना आपके पास। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिपर्जन बनाना है, चलो यहां से ये ले ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से क्या बन रहा होगा, एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन क्या होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है हमारे पास, कितना कितना बन रहा है ये, इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। दोबारा देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ एनी बोट, द एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन नीचे की ओर, कहां पे, ऑफ एनी बोट, ऑफ एनी बोट बोल रहे ना, कोई भी बोट है अपने पास, ये बोट है, ऑफ एनी बोट। अब बोल रहा है वो फ्रॉम ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब क्या बोल रहा है वो, एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, सॉरी 50 मीटर हाई बिल्डिंग नहीं, सॉरी सॉरी शक्तिमान, 50 मीटर हाई ब्रिज, ये ब्रिज है, तो 50 मीटर हाई ब्रिज से क्या बन रहा है हमारे पास, एक एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है, और वो क्या है अपने पास 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, किस किस के बीच में, बिटवीन द बोट एंड द ब्रिज, बिटवीन द बोट एंड द ब्रिज, ये बोल रहा है ना, बिटवीन द बोट एंड द ब्रिज। ठीक है, तो ये बोट और ये ब्रिज, ये डिस्टेंस हमें स्टूडेंट्स क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये z बन रहा है, ऐसे z बन रहा है नहीं बन रहा, यस सर z बन रहा है, देखो ये देखो ऐसे
ऐसे ऐसे, और z बनते हैं तो वो जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। ओके, ये 30 तो ये एंगल भी कितना 30, ये 30 तो ये भी कितना 30, क्यों, क्योंकि z बन रहे हैं। अब 30 ये है मतलब थीटा ये है। मैंने आपको सिक्स जो एक्सरसाइज थी उसमें एक ही चीज बताई थी मैंने, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, सर ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको क्या मैं बेस बोलूंगा, यस सर बेस ही बोलोगे, बेस है तो, है ना। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या गिवन है, सर मुझे परपेंडिकुलर गिवन है 50 मीटर, हाइपोटेनियस गिवन है नहीं, बेस गिवन है नहीं। अब आते हैं फाइंड आउट क्या करना है, सर मुझे फाइंड आउट करना है बेस। ओके, बेस आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस में कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, सर अभी पीछे वाले एग्जांपल में किया था ना, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा तो क्या आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, सर tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन b, तो ये b इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और यहां पर क्या हो जाएगा 50 रूट 3। आप चाहो तो रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1.732 और आगे भी सोल्व कर सकते हो, यहां तक सही है, यूनिट लिख दो मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे, सर ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, अगर डायग्राम बन जाए ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, यस वही तो मैं बोल रहा था, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ध्यान में रखना, फ्रॉम मतलब जहां से बन रहा होता है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ एनी बोट, ऑफ मतलब जहां पर वो बन रहा होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बिलो जो एंगल होगा, नीचे वाला एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिपर्जन। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे, नोट करो। ओके देखो, देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, द शैडो ऑफ ए, शैडो बन रही है, सर शैडो तो हर किसी की बनती है, देखो मेरी शैडो बन रही है नहीं, वैसे शैडो बन रही है, क्या बन रही है, शैडो। द शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट, एक 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट है, सर इतना छोटा, हाँ इतना छोटा, 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट, ये लो, मान लो सर इसकी गर्दन कहाँ गई, ये लो गर्दन हो गई, ये लो इसके हैंड और ये लो इसके लेग्स। ओके, हवा में थोड़ी ना खड़ा होगा, सर ग्राउंड पे खड़ा है, ये लो। अब ठीक है, क्या आ गया, द शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड, ठीक है ये प्लेन ग्राउंड है, इस पे वो क्या है, खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 1 मीटर, इज फाउंड टू बी 1 मीटर, मतलब उसे अपनी शैडो अभी कितनी दिख रही है, यहां से, ये मान लो अब इसकी जो शैडो है, शैडो तो देखो कहां बनेगी, हवा में तो बनने से नहीं रही शैडो। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो अगर यहां पर चलो बोर्ड आ गया, ठीक है, अगर मैं ऐसे हो जाता हूं, अब देखो मेरी जो शैडो है वो क्या बनती है, नीचे, कहां बनती है स्टूडेंट्स, नीचे, ग्राउंड पर बनेगी ना। तो मान लो ये यहां पर खड़ा है और सूर्य देवता यहां पर है ना, बहुत भयंकर गर्मी, ये लो। अब जो यहां पर इसकी शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, कहां बनेगी, सर ग्राउंड पर बनेगी। ओके, यहां पर बन, यहां तक, यहां से स्टार्ट हुई शैडो, यहां तक बन रही है, और ये शैडो है कितने स्टूडेंट्स अपने पास, ये जो शैडो है वो अपने पास है, इज फाउंड टू बी 1 मीटर, कितनी है स्टूडेंट्स अपने पास, 1 मीटर, चलो 1 मीटर है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, इसी टाइम, मतलब जब मैं खड़ा हूं मेरे पास एक और मनुष्य खड़ा है, यहां पर एक और बालक खड़ा है ना, एक और बच्चा खड़ा है यहां पर, वो क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर, सॉरी आदमी नहीं खड़ा, क्या खड़ा है, टावर, तो यहां पर क्या आ गया, एक टावर, इस टावर की जो शैडो है वही सूर्य देवता, इसको भी क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे इस टावर की भी, तो टावर की जो शैडो है
एंड एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द ग्राउंड इज 5 मीटर। इसकी जो शैडो है वो कितनी मीटर है? 5 मीटर। कितनी मीटर है? 5 मीटर। अब देखो यहां से ये कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, और यहां से भी कोई एंगल बन रहा होगा थीटा। दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे। सर सेम क्यों होंगे दोनों एंगल? अरे जो यहां से सन है वो दोनों से एक जितना एंगल ही तो बनाएगा। सर समझ नहीं आया। देखो यहां पर मान लो ये खड़ा है, ठीक है, यहां पे, ठीक है। एक बार मान लो यहां पर ये इधर, ये जहां पर यहां पर टावर है, ये यहां पर टावर है। तो इस टावर को कैसे बनाऊं? थोड़ा ऊपर बना दो इसके, ये लो यहां पर ये, चलो ऐसे देखो, यहां पर ये टावर है, ठीक है, यहां पर सन बन रहा है। सन ने इसके ऊपर लाइट गई, सन ने इस आदमी के ऊपर भी, यहां पर लाइट गई, यहां पर लाइट, तो ये वाले जो एंगल होंगे दोनों वो इक्वल बनेंगे ना? यस सर, अब आया, ठीक है। तो इक्वल बन रहे होंगे एंगल। ये 5 मीटर आपसे पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। आपको क्या करना है? टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये लो ए बी सी, इस पर आते हैं, ठीक है। यहां से देखो इस क्वेश्चन से आते हैं, फिर इस पे चलते हैं। पहले ये केस दिया था ना, इसमें आते हैं। बताओ क्या क्या गिवन है? सर परपेंडिकुलर गिवन है 1.5 मीटर। सर बेस भी गिवन है 1 मीटर। तो बताओ परपेंडिकुलर बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? सर इसमें फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 1 मीटर। ओके, इक्वेशन नंबर 1, मतलब 1.5 मीटर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। इतना हो गया। इस पर आते हैं, बेस दिए, फाइंड आउट क्या करनी है? इसकी हाइट, हाइट ही फाइंड आउट करनी है ना। देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर। फाइंड आउट क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? सर परपेंडिकुलर बेस में फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी आ रही है? 1.5। परपेंडिकुलर सर वे तो फाइंड आउट करना है, बेस 5 मीटर, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। 15 5 जा 75, 7.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देख लो इसे। एक यहां पर क्या था, देखो स्टूडेंट्स आपको पूरा क्लियर कर देता हूं ये वाला कंसेप्ट। देखो यहां पर ऐसे दो, यहां पर क्या है, एक टावर है, और एक यहां पर मान लो दो, यहां पर क्या है, स्टूडेंट्स खड़े हैं। ये ऐसे दो स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है। और जो यहां पर ये दो स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे खड़े हैं, और जो लाइट है सनलाइट वो यहां से आ रही है। कहां से आ रही है सनलाइट? यहां से आ रही है। सनलाइट इस पे गिरी, सनलाइट इस पे गिरी, इसकी शैडो यहां बनी, इसकी शैडो यहां बनी, मतलब ऐसे कुछ हुआ, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सनलाइट यहां आई, सनलाइट यहां आई, ठीक है, ऐसे। तो ये जो एंगल बनेंगे स्टूडेंट्स वो तो इक्वल बनेंगे ना, बस यही कंसेप्ट लगाया हमने, ठीक है। नोट करो इसे, नोट करो इसे स्टूडेंट्स, नोट करो। ओके, देखो कर लिया नोट? वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसे। ओके, देखो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। एक 100 मीटर ब्रॉड रिवर है। जैसे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, देखो ये ऐसे रिवर, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, ये ऐसे रिवर है, यहां से पानी आ रहा है और ऐसे जा रहा है, यहां से पानी आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेंथ है वो कितनी है? 100 मीटर। तो रिवर को यहां पर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? ऐसे बना दूं इसको, ठीक है। सर ये लो, ये हमारी रिवर है, कितनी मीटर है? 100 मीटर। सर पानी कैसे आ रहा है? पानी ऐसे आ रहा है आपके पास, ऐसे पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे क्या आ रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है, ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है? 100 मीटर ब्रॉड रिवर। इसमें क्या है? एक आइसलैंड है,
इसमें क्या है, एक आइसलैंड है। कहाँ हो सकता है आइसलैंड? कहीं पर भी बीच में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पर भी आपके पास क्या कोई आइसलैंड हो सकता है। मैंने मान लिया यहाँ पर कहीं पर क्या है, वो आइसलैंड है। ठीक है, ये है हमारे पास रिवर ए और बी। कैसे पानी आ रहा है इसमें? या तो ऐसे आ रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे 3D में समझ में आ गया आपको। देखो ये रिवर, ऐसे पानी आ रहा है आपके पास, ऐसे ये रिवर है, ऐसे पानी चल रहा है इसमें से। ठीक है, ऐसे चल रहा है अपने पास। और ये जो हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 100 मीटर। तो इसको ड्रॉ कैसे किया बोर्ड पे, ये देखो ऐसे मैंने क्या कर दिया, ये रिवर थी ना आपके पास, ये रिवर थी, तो यहां से ये रिवर ऐसे, मैंने ऐसे रिवर आ रही थी ना, इसको मैंने ऐसे बोर्ड पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड, स्मॉल आइसलैंड है, क्या है, इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर, 100 मीटर क्या है, ब्रॉड रिवर है। एंड देयर इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइसलैंड, मतलब इस आइसलैंड के ऊपर एक ट्री है। अब खुद सोचो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया ये रिवर है ये, ठीक है, नदियां बह रही है यहां से, है ना, नदी बह रही है, 100 मीटर वाइड है। यहां पर कोई आइसलैंड है, यहां पर क्या है, कोई आइसलैंड, ऐसे बीच में क्या है, कोई आइसलैंड। इसके ऊपर पेड़ है, तो वो ऐसे आएगा ना, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहां पर आइसलैंड, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्री। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्री। इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइसलैंड, इतनी बात समझ में आई। फिर बोल रहा है P एंड Q लाइज ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। अच्छा, मतलब इसको बोला इसने P, इसको बोला इसने Q, मतलब ये बोल रहा है कि जो रिवर आ रही है ना, उसके जो दोनों कॉर्नर्स है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है। इतनी बात समझ में आई सर? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। आगे देखो, लाइज ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर सच दैट P एंड Q आर, तो क्या बोल रहा है ये, P एंड Q लाइज ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर तो कर दिया। अब आगे क्वेश्चन रीड करो, बुक है ना आपके पास, आगे क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है ये, P Q एंड ट्री, P Q एंड ट्री, वो तीनों क्या है, सेम लाइन में है, तीनों क्या है, सेम लाइन में। अब सुनो ये बात, इसने ये लाइन मेंशन क्यों की? ये आपके पास रिवर जा रही है, ठीक है, ये आपके पास रिवर, ऐसे इसके दो कॉर्नर्स है, ये पॉइंट P हो सकता है, ये पॉइंट भी तो Q हो सकता था, तो ये तो ऐसे क्या हो गए, डायगनली हो गए ना। या फिर मान लो P भी यहीं पर है, Q भी यहीं पर है, अपोजिट बोला उसने, चलो ठीक है, ये आ गया। बट जो ट्री है हमारे पास, जरूरी है क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में हो? आगे भी तो हो सकता है, पीछे भी तो हो सकता है ना, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, और जो ट्री है वो यहां पर भी तो हो सकता है ना। तो इसने क्या किया, एक लाइन मेंशन कर दी कि P Q एंड ट्री आर द सेम लाइन, मतलब वो क्या है, आर इन द सेम लाइन, मतलब वो सेम लाइन में है। ये P है, ये Q है, इनके जस्ट जो लाइन इनको ज्वाइनिंग कर रही है, उनके जस्ट क्या है, इनकी इस लाइन के ऊपर ही है। ऐसे नहीं बोला उसने मिड में है, उस लाइन के ऊपर ही क्या है, वो ट्री है। मतलब इन तीनों लाइन क्या है, तीनों जो है, मतलब P Q एंड ट्री, वो आर लाइज इन द सेम प्लेन या सेम लाइन, प्लेन नहीं सेम लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। आगे वो क्या बोल रहा है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P एंड Q, ये बोल रहा है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आई है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो अब कहां से आ रहा है वो देखो, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जहां से एंगल बन रहा होता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, P एंड Q, मतलब एक एंगल बनेगा P से, एक एंगल बनेगा Q से, ठीक है। एट टॉप ऑफ द ट्री, ऑफ आ गया मतलब कहां पर बन रहा है, ट्री पर बन रहा है, मतलब P से भी एक एंगल बनेगा ट्री पर और Q से भी एक एंगल बनेगा ट्री पर। इतनी बात समझ में आई। और ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे दिया हुआ है R 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, का मतलब जो पहले आया है वो पहले का, जो बाद में आया है वो बाद में का। पहले दिया हुआ है P, तो P के लिए कितना है 30 डिग्री और Q के लिए कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या पूछा है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री,
मतलब ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं h, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं P Q, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं R, इसको नाम दे देता हूं S। चलो पहले ये फर्स्ट ट्राइंगल में चलते हैं, फिर इस सेकंड ट्राइंगल। जितने ट्राइंगल दिखेंगे, बोल रहा हूं छोटी सी बात है, ध्यान रख लो, जितने ट्राइंगल दिखेंगे उतने ट्राइंगल के अंदर आप क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाली आइडेंटिटी लगाओगे। बात समझ में आ रही है? चलो दो ट्राइंगल तो दोनों में लगाएंगे। पहले इस ट्राइंगल में देखो क्या दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या क्या है सर, ये पूरी जो डिस्टेंस है ना वो हमें 100 मीटर दी हुई है, ठीक है। हमें नहीं पता ये जो पॉइंट है यहां से कितना दूर है, यहां से कितना दूर है, पता है क्या सर? नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर ये वाली डिस्टेंस मैं कितनी मान लूं, x मान लूं। सोचो अगर ये मैं 20 मानता तो ये कितनी होती सर? 100 माइनस 20 80 होती ना। अगर ये मैं 50 मानता तो ये 100 माइनस 50। अगर ये मैं 30 मानता तो ये 100 माइनस 30। अब मैंने इसको x माना है तो ये 100 माइनस x। वेरी गुड। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? 100 माइनस x। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये 100 माइनस x। क्यों? क्योंकि पूरी डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। अब फर्स्ट ट्राइंगल में आओ, क्या गिवन है? हाइपोटेनियस गिवन है? नहीं सर। परपेंडिकुलर? हाँ सर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है h, बेस की वैल्यू कितनी है? x। परपेंडिकुलर और बेस में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो कौन सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? tan थीटा का। कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लगाओ इसके अंदर, लिख लेना ऊपर, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास? PSR। PSR परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, बेस की वैल्यू कितनी है? x है। तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला क्या कौन सा होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है, हमने पुट किया। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है सर? थीटा की वैल्यू है 30। तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? h, अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? x। इतनी बात समझ में आई सर? इतनी बात तो समझ में आई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। क्या आगे सोल्व कर सकते हैं सर? कर तो सकते हैं, बट किसकी वैल्यू निकाले हम? h की वैल्यू या x की वैल्यू? दो वेरिएबल आगे, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे। अब आओ इस ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल। ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल QSR। QSR, इतनी बात समझ में आई? कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल QS एंड R। QSR में बताओ क्या क्या गिवन है सर? परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है? H। सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमने देख लिया और वो हमारे पास गिवन है। और क्या गिवन है? बेस गिवन है। क्या है? यहां तक दिख रहा है ना आपको? 100 माइनस x। देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 100 माइनस x। इतनी बात समझ में आई? बताओ परपेंडिकुलर बेस में कौन सा फॉर्मूला है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45। tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बताओ tan 45 की वैल्यू सर? tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन में 100 माइनस x। ओके, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 100 माइनस x। इक्वेशन नंबर 2। एक बात बताता हूं छोटी सी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर थीटा की वैल्यू 45 होती है तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर आपने बोला तो हम कैसे मान ले? चलो मान के बताते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। मुझे बताओ tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर चला गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, देख लो, छोटी बात है, ध्यान रखना। देखो जैसे इसमें देखो ये h था ना, तो h की वैल्यू किसकी आ गई? 100 माइनस x के इक्वल आ गई। यहां पर कर भी सकते थे हम, ठीक है। तो इसने पूछा क्या? पहले वो देख लेते हैं। देन फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स? h की वैल्यू। मतलब क्या नहीं चाहिए हमें? x नहीं चाहिए। तो क्या x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं मैं? यस सर, x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो x को इधर गया तो यहां पर
x इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट थ्री। एक्स इधर गया, x कहाँ गया स्टूडेंट्स, यहाँ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया h रूट थ्री। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, h इज इक्वल्स टू 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है h रूट थ्री, इधर ले आओ, h प्लस h रूट थ्री इज इक्वल्स टू 100। तो यहां पर क्या आ जाएगा, h कॉमन आ गया, 1 प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू